नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी का। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से तीरथ सिंह रावत मिले। साथ ही आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात होगी। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी ये मुलाकात होगी। तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हुई है। साथ ही आपको बता दें कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात कई केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली दौरे पर इस वक्त सीएम तीरथ सिंह रावत हैं और प्रदेश के विकास को लेकर आपको बता दें कि दौरा माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात के दौरान किस तरीके से प्रदेश का विकास किया जाए और विकास के बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होगी। तो यहां आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा खोलने पर सरकार का यू टर्न सामने आया है। कोरोना के कारण चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। चारधाम यात्रा को खोलने का फैसला लिया गया था। 3 जिलों के लिए खोलने का लिया गया था फैसला। साथ ही आपको बता दें कि 16 जून को हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद यह फैसला होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम की यात्रा को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। सरकार भी स्पष्ट नहीं है और यहां पर आपको बता दें कि सरकार का ये यू टर्न देखने को मिला है चारधाम यात्रा को लेकर। तो 16 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला होगा। आपको बता दें उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से चारधाम की यात्रा को प्रदेश के लोगों के लिए खोला जाए या ना खोला जाए। तो चारधाम खोलने का यात्रा यहां पर लिया गया था। इसके बाद अब यू टर्न। तो आपको बता दें कि कोरोना के कारण चारधाम यात्रा जो स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, इसके बाद यहां पर सरकार ने चारधाम की यात्रा को स्थगित कर दिया है। तो यहां आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है। आपको बता दें कि नौकरशाही को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बरसे हैं और अफसरशाही और नेताओं के बीच संवादहीनता की बात कही। चारधाम यात्रा में संवादहीनता को लेकर मंत्री सतपाल महाराज जो है वो बरसे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। अधिकारियों ने नहीं दी कोई भी जानकारी, मंत्री सतपाल महाराज ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन में रखते हैं अधिकारी और उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों और नेताओं में अच्छा संवाद होना चाहिए। 3 जिलों में यात्रा को शुरू करने का सुबोध उनियाल ने बयान दिया था। जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। अफसरशाही और नेताओं के बीच संवादहीनता की बात यहां पर सामने आई है। चारधाम यात्रा में संवादहीनता को लेकर मंत्री सतपाल महाराज जो हैं वो बरसे हैं। उनके गर्म तेवर देखने को मिले हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें कि यात्रा के पर जो फैसला है वो आ सकता है कि चारधाम यात्रा को चालू रखा जाए या जिस तरीके से चारधाम यात्रा इस वक्त स्थगित है, यात्रा को स्थगित रखा जाए। तो इस मुद्दे पर कल आपको बता दें कि फैसला सामने आ सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें। चारधाम यात्रा को लेकर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और आपको बता दें कि अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं दी। मंत्री सतपाल महाराज का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी। नौकरशाही को लेकर यहां पर आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरशाही और नेताओं के बीच संवादहीनता और चारधाम यात्रा में संवादहीनता को लेकर सतपाल महाराज जो हैं वो बरसे भी हैं और चारधाम यात्रा को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी। तो इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। किशोर जी, जिस तरीके से यहां पर मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं अधिकारियों ने उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी थी, इसे कितना सही माना जाए? सतपाल महाराज ने बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर अधिकारियों या फिर मंत्री के बीच में गैप रहे तो वो जरूर नजर आता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सतपाल महाराज ने इससे पहले भी एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि सरकार यात्रा खोलने पे विचार कर रही है और लॉकडाउन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा यात्रा खोल दी जाएगी। यानी उस समय 15 जून तक लॉकडाउन था। अब उसके बाद सतपाल महाराज इसमें बैकफुट पे आते हैं। हालांकि ये बात जब सामने आई थी कि आपने बयान किस आधार पे दिया, तब उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई है।
अधिकारियों ने जो डिटेल किया, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के अंदर ये चार धाम आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि देवस्थानम बोर्ड ने जिस तरीके से पहले एसओपी निकाली थी और उसके बाद तय किया था कि कैसे वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। अब तो सवाल ये उठता है कि इसमें सतपाल महाराज सच बोल रही है, फिर अधिकारी सच बोल रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं मंत्री को नहीं बल्कि एक अधिकारी को करनी होती है और अधिकारी के साथ नीचे जो कर्मचारी है तो उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो अधिकारियों ने कहा था कि अभी भी 15 से 20 दिन लगेंगे व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर श्रद्धालु आएंगे तो श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चेक करनी है, होटल नहीं खुले हैं, चारों धामों में किस तरीके से जो धर्मशाला होटल है वहां पर किस तरीके से रख रखाव रखना है और कितने लोगों की वहां पर अगर लोगों को कितने ठहरा सकते हैं, तो वो सारी चीजें एक अधिकारी और एक कर्मचारियों को तय करनी है। लेकिन अब इसमें जरूर है कि सतपाल महाराज अगर बयान दे रहे तो अब किस आधार पर दे रहे, ये थोड़ा कहीं ना कहीं चर्चा या विवाद। किशोर गुमराह कोई भी कर रहा हो, चाहे सतपाल महाराज मंत्री खुद कर रहे हो या अधिकारी गुमराह कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि जब मंत्री और अधिकारियों के बीच भी इस तरीके से दरार रहेगी तो किस तरीके से वो जनता की सेवा करेंगे। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है। बिल्कुल, अगर इस तरीके से दोनों के बीच में टकरार रहेगी कि दोनों ही एक सरकार का अंग होते हैं और दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। दूसरी बात यह है कि अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अभी तक देवस्थानम बोर्ड के जो सीईओ है या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ जो डेप्यूटी है उनका कोई बयान नहीं आया, ना उससे उनकी तरफ से कोई बयान आया है। देवस्थानम बोर्ड एक तरह से अलग ही पूरा कामकाज देखती है, तो अब ऐसे में सतपाल महाराज अगर बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था कि सरकार को इससे पहले बयान देना चाहिए था। बिल्कुल। सवाल तो सरकार पे उठता है कि सरकार बिना अधिकारी को लुक में लिए इस तरीके से अगर बयान दे रही है और उसके बाद उसकी फजीहत होती है, अब फिर उसके बाद वो अधिकारियों पे सारी चीजें टीकरा डालती है, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। बिल्कुल किशोर, ये सोचने वाली बात है। किशोर आप बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि समुदाय विशेष कोरोना वैक्सीन लगाने से बच रहा है। वैक्सीन को लेकर उनमें अब भी संशय बरकरार है। ऐसे में सामाजिक संगठनों और मीडिया को आगे आना चाहिए, लोगों को अपने दिमाग से वहम को दूर कर वैक्सीनेशन के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि यह बात उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भी वैक्सीन को लेकर इसी तरह कई भ्रमियां थी, कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी वैक्सीनेशन से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। चारधाम यात्रा पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उन्हें इसके लिए छूट दे देनी चाहिए। उत्तराखंड के 3 जनपदों में टीकाकरण की 2 डोज का 90% लक्ष्य पूर्ण हो गया है। जिसने भी 2 डोज ली हैं उन्हें चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कोविड जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किशोर जी, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है और यहाँ पर उन्होंने ये भी बयान दिया कि चारधाम यात्रा जो है उन लोगों के लिए खोल देनी चाहिए जिन्होंने वैक्सीन का डबल डोज ले लिया है, किस हद तक ये फैसला सही होगा? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पहले भी बयान दे चुके हैं कि जो यात्रा है खोल देनी चाहिए और जिन्होंने डबल डोज वैक्सीन लगा रखी है या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आधार पर पूरी यात्रा खुलनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा अभी 16 तारीख को सरकार को तय करना है, हाई कोर्ट में देना है कि किस तरीके से वो यात्रा खोल रही है और देवस्थानम बोर्ड को भी एसओपी जारी करनी है। दूसरा, एक त्रिवेंद्र रावत ने एक बयान दिया था कि एक विशेष समुदाय टीकाकरण नहीं कर रहा और स्वास्थ्य विभाग की टीम पे कहीं ना कहीं जो टीकाकरण करने जाती है तो उस पर हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं अब इस पे जांच का विषय है कि वाकई किन जगहों पे और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो तीसरी लहर इस वक्त की बात की जा रही है उससे पहले अगर सभी को टीकाकरण कर दिया जाएगा, हार्ड इम्यूनिटी कर जाएगी, तो उससे फिर भारत कोरोना से जंग जीत सकेगा। जी बिल्कुल किशोर, लेकिन किशोर जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक विशेष वर्ग जो है उनके अंदर भ्रमिति अभी भी बरकरार है, तो कौन सा विशेष वर्ग है, कहां पर ये विशेष वर्ग है इस वक्त जिनके अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रमितियां मौजूद हैं और लोग वैक्सीन का टीका लगवाने से कतरा रहे हैं? समुदाय की बात करी तो उन्होंने सीधे तौर पर साफ नाम लिया कि मुस्लिम समुदाय टीकाकरण नहीं कर रहा और ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जिसमें लगातार वो टीकाकरण को लेकर उन्होंने या स्वास्थ्य विभाग की टीमों से हाथापाई की है या फिर हमला किया है या फिर मना कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हार्ड इम्यूनिटी बनाना बेहद जरूरी है,
क्योंकि भारत को अगर कोरोना से जीतना है तो सभी को मिलकर साथ देना होगा। और उन्होंने पार्टी वर्कर्स, खासकर मुस्लिम पार्टी वर्कर्स और जो समुदाय है या फिर सामाजिक संगठन, उससे अपील करी है कि आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों को समझाएं और किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि उन्होंने सीधा नाम लिया है विशेष समुदाय का, तो उनको टीकाकरण करने में सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल किशोर, जो है किसी को भी टीके से घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज़ सबसे यही अपील करता है कि अपना नंबर आने पर, अपनी बारी आने पर आप कोरोना की वैक्सीन जो है जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि रुड़की के मंगलौर पहुंचे सचिन पायलट और साथ ही आपको बता दें कांग्रेस विधायक की माता के निधन पर शोक प्रकट किया। रविंद्र रावत समेत कई भाजपा नेताओं ने भी संतावना दी। तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए थे। नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो है वो यहां पर पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि और भी कई आला अधिकारी और तमाम बड़े नेता जो है इस मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। वहीं नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सचिन पायलट यहां पहुंचे। तो वहीं जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह देखने को मिला सचिन पायलट को देखने के बाद। रुड़की के मंगलौर पहुंचे सचिन पायलट। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मसूरी में सत्ता की हनक देखने को मिली है, जहां पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ घूमने आए थे और मॉल रोड में बिना मास्क के विधायक अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस अधिकारी नीरज कठैत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उन्हें टोक दिया, जिसको लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को गुस्सा आ गया और पुलिस के साथ अभद्रता करने लगे, जिसके बाद दरोगा ने विधायक का चालान काट दिया। प्रदीप बत्रा ने चालान न लेकर 500 रुपए का नोट फेंक दिया, जिसके बाद भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का बेटा भी पुलिस के साथ अभद्रता करने लगा। विधायक का पुलिस से हो रही झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 10 पेटी अंग्रेजी शराब यहां पर बरामद की गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब की तस्करी कर रहे थे और आपको बता दें कि तस्करी में इस्तेमाल लोडिंग वाहन को भी कनखल थाना क्षेत्र में सीज किया गया है। तो 10 पेटी अंग्रेजी शराब जो है वो कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब की तस्करी यहां पर आपको बता दें कि इन लोगों की ओर से की जा रही थी। एक गोदाम से पंजाब ब्रांड की 400 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम ने छापेमारी की तो गोदाम से 400 पेटी पंजाब ब्रांड की शराब बरामद हुई है। गोदाम मालिक जगबीर सिंह नेगी से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2017 में आबकारी की बिक्री होती उसके द्वारा 9,000 रुपए में गोदाम शिवांक चौधरी को किराए पर दिया था, लेकिन वर्ष 2018 दिसंबर के बाद शिवांक चौधरी ने ना तो गोदाम से शराब हटाई और ना ही गोदाम का किराया दिया। इस बीच शिवांक चौधरी गोदाम से हर हफ्ते शराब की पेटी ले जाता था। एसओजी टीम ने शिवांक चौधरी को जाफरपुर तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वो गोदाम में मौका देखकर शराब की पेटियों को ले जाया करता था और लॉकडाउन में लोगों को सप्लाई करता था। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ी गई 400 पेटी शराब की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र में टीला गांव में घर में सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति के सिर पर ईंट पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सुबह परिजनों ने घायल को आनन फानन में एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अपने ही करीबी रिश्तेदार पर हत्या की आशंका व्यक्त की है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने गांव के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ लगातार पुलिस की ओर से जारी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 296 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 12 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 990 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी
बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 17,301 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वहीं अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 8, चमोली में 10, चंपावत में 7, देहरादून में 76, हरिद्वार में 64, नैनीताल में 21, पौड़ी में 11, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 37 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,37,175 हो गई है। इनमें से 3,20,549 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,908 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,960 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने स्वास्थ्य विभाग के लिए तबादले किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज उपेत्री जो हैं वो सीएमओ देहरादून बने हैं और डॉक्टर शिखा जंगपांगी को सीएमएस देहरादून बनाया गया है। डॉक्टर अनूप डिमरी जो हैं वो स्वास्थ्य सेवा बने हैं और महानिदेशालय देहरादून, और डॉक्टर डीपी जोशी बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर श्रीनगर भेजे गए हैं। डॉक्टर संजय जैन को सीएमओ टिहरी गढ़वाल के पद पर तैनात किया गया। डॉक्टर सुमन आर्या प्रभारी निदेशक स्वास्थ्य सेवा बनी है। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर जीएस राणा को सीएमएस चमोली के पद पर तैनात किया गया। डॉक्टर केके अग्रवाल को सीएमओ चमोली के पद पर तैनात किया गया है। वहीं डॉक्टर केशव सिंह चौहान सीएमओ उत्तरकाशी के पद पर तैनात किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये कई तबादले जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। शहरों से लेकर गांव देहातों तक वैक्सीनेशन और कोविड टेस्ट कैंप लगाकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों का कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इस कड़ी में रुड़की के लंढौरा के शिकारपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड टेस्ट किए गए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। साथ ही आपको बता दें कि अधिक संख्या में पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य महकमे से लेकर प्रशासन और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसको देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी गई। तो ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना लक्षण के लोग पॉजिटिव दिखाई दिए हैं और ग्रामीणों ने टेस्टिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए टीम के साथ बदसलूकी भी की। दरअसल शिकारपुर गांव में जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव वालों ने अभद्रता की और साथ ही आपको बता दें कि गाली गलौज भी करते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो पॉजिटिव केस आए हैं उनके घर पे गए थे टेस्टिंग के लिए कि जो बच्चे बुच्चे उनके घर में लोग हैं उनका टेस्टिंग किया जाए। बट क्या हुआ, जब ये लोग टेस्टिंग के लिए गए वहाँ पे लोगों ने लाठी डंडे निकाल लिए थे मारने के लिए और मतलब कि बहुत अभद्र तरह के व्यवहार किए गए, हमारे साथ गाली गलौज की गई थी। हमारी ये शिकारपुर गांव में सैम्पलिंग टीम के द्वारा सैम्पलिंग की जा रही थी 4-5 दिन से, और आज भी सैम्पलिंग टीम हमारी गई शिकारपुर, लेकिन उनके द्वारा मुझे दूरभाष के द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ गांव वालों ने अभद्रता की है। तो उसके संदर्भ में हमने एएसडीएम साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया है। हमारी टीम जो आई थी वो पॉजिटिव जो आ रखे हैं उनके घर वालों की सैम्पलिंग करने के लिए आई थी, इसलिए हम सैम्पलिंग करने के वहाँ पे गए थे उनके घर पे। तो उन्होंने ये बोला कि हम नहीं करा रहे हैं। मैंने कहा जो रह गए हैं वो तो करा लो, कि नहीं हमें करानी नहीं है, तुम उनके गुजरों के घर में जाके देखो, वो तुम्हें बताएंगे। देखिए रूटीन में जो सैम्पलिंग की जा रही है कोविड के रिगार्डिंग, तो उसमें शिकारपुर में एक सैम्पलिंग की गई थी 2-3 डेज से कंटिन्यू है वहाँ पर। तो उसमें टोटल 500 लोगों का सैम्पलिंग किया गया था, जिसमें से कि 34 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे कंटेनमेंट जोन फ्रेम किया गया है और हेल्प डेस्क इत्यादि बनाया गया है, ताकि लोगों को जो बेसिक उनकी नीड्स की जो चीज़ें हैं वहीं पे सप्लाई की जा सके। उत्तरकाशी के उपला तकनौर हरसिल क्षेत्र में 18+ युवाओं और युवतियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना सैंपलिंग भी की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों की कोरोना सैंपलिंग की गई है। 50 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हरसिल क्षेत्र में वैक्सीनेशन से काफ़ी राहत मिली है। उनका कहना है कि प्रशासन और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।